जीएस सुधा में आसी थ्योरी मिली क्या, क्या कह रहे हैं बच्चों, सही से लिखिए। हम्म? ऐसी थ्योरी जैसी जैसी मैं कहानियां सुना रहा हूँ, ये तो दुनिया किसी किताब में नहीं मिलेगी। इसके लिए तो आपको फिर महात्मा गांधी जी का अध्ययन करना पड़ेगा, है ना। इसके लिए तो आपको मनोज सिन्हा जी का गांधी अध्ययन पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए आपको रामचंद्र गुहा जी का गांधी से पहले भारत और गांधी के बाद के भारत को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मुख्य किताबें मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आपको पढ़नी चाहिए। इसके लिए गांधी जी को माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए आप गांधी जी का हिंद स्वराज पढ़ना पड़ेगा, तभी आप समझ पाओगे। ठीक है, तो ऐसी थ्योरी तो नहीं मिलेगी। हाँ, जैसा ये लिखा हुआ है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सब कुछ महत्वपूर्ण है वो आपको मिलेगा। ओके, वेरी गुड, चले आगे। आगे चले जी, ये बात समझ में आ गई, बोर युद्ध सबको क्लियर होगा, मैं समझूंगा कि यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ही बोर युद्ध चल रहा था और अंग्रेज उसमें जीते, तो इस समय पर गांधी जी ने पूरी तरह से ये मन बना लिया कि वो अब भारत वापस लौट जाएंगे। ठीक है, तो गांधी जी ने मन बनाया 1901 में। 1901 में, तो याद रख लेना क्या बोलेंगे यहाँ पर हम, छोटी सी बात कह सकते हैं 1901 में। 1901 में गांधी जी, गांधी जी पुनः भारत आए। पुनः भारत आए, पुनः का मतलब है कि वो भारत आते रहते थे, और उन्होंने मन बना लिया, क्या बोलेंगे, अगेन रिटर्न टू इंडिया, अगेन 1901। 1901, तो गांधी जी पुनः भारत आए। अब गांधी जी पुनः भारत आते हैं तो इस समय पर एक घटना घटती है, ठीक है, जिसकी वजह से 1902 में उन्हें वापस साउथ अफ्रीका जाना पड़ता है। 1902 में वो क्यों गए, ये घटनाक्रम कहीं साइड में आप लिखना। 1902, क्या बोलेंगे यहाँ पर लिखना, 1902 में, 1902 में वापस साउथ अफ्रीका, छोटे से शब्दों में लिख लेना आपने ताकि आप ही समझ पाए। वापस साउथ अफ्रीका वो गए, और यहाँ पर क्या था, गांधी जी किस इलाके में रहते थे, नटाल। नटाल, नटाल एक इलाका है जहाँ पर गांधी जी नटाल कांग्रेस भी बनाई थी, वो जगह का ही नाम है। इस इलाके में रहने वाले, अब अंग्रेज जीत चुके थे या नहीं जीत चुके थे, इस इलाके में रहने वाले, नटाल क्षेत्र में जितने भी इंडियंस थे रहने वाले भारतीयों को, भारतीयों को, भारतीयों को एशियाटिक विभाग एक बनाया गया वहां पर, एशियाटिक डिपार्टमेंट, एशियाटिक विभाग से परमिशन लेनी थी, और वो बहुत कठिन प्रोसेस था। भाई आपको यहाँ रहना है, परमिशन, विभाग से परमिशन लेनी थी, लेनी थी कैसे, एशियाटिक डिपार्टमेंट से। ठीक है, और उसके लिए पंजीकरण कराना पड़ता था, रजिस्टर कराना पड़ेगा आपको, और उसमें अंग्रेज जो है बहुत ना नुकर करते थे। अब देखिए, भारतीयों की मदद से या गांधी जी की मदद से उन्होंने डचों को हराया, और अंग्रेज अपनी उसी नीति पर, जैसे कि उनका नीति ये थी कि भाई इनका इस्तेमाल करो, ठीक है, तो इस्तेमाल करके और हम ही भारतीयों को फिर प्रताड़ित करना उन अंग्रेजों ने शुरू किया। और गांधी जी ने जिस सोच को रखते हुए अंग्रेजों का साथ दिया था उसमें अंग्रेज बिल्कुल खरे नहीं उतरे। तो गांधी जी फिर उनको वापस बुलावा आता है वहाँ अफ्रीका से कि भाई हमारे साथ में तो आपने इनको सहयोग करके इनको यहाँ पर और मजबूती दे दी है, और ये हम भारतीयों को ही अब प्रताड़ित करने लगे हैं। तो गांधी जी गए वापस, और गांधी जी ने फिर इस मूवमेंट के लिए लड़ाई लड़ी, इस मूवमेंट के लिए लड़ाई लड़ी। ठीक है, किसके लिए, एशियाटिक विभाग जो परमिशन लेता था। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है 1907, याद रख लेना, यहाँ पर था एशियाटिक पंजीकरण विधेयक, एशियाटिक पंजीकरण, पंजीकरण विधेयक, इसको लिखना आप, एशियाटिक रजिस्ट्रेशन बिल, एशियाटिक, एशियाटिक रजिस्ट्रेशन बिल, एशियाटिक रजिस्ट्रेशन बिल जो था आपका, ये आपका 1907 में पास हुआ था, 1907 में। बहुत गहमा गहमी इसकी हुई, लेकिन अंग्रेजों ने इसको पास कर दिया, और गांधी जी क्योंकि इसके खिलाफ आंदोलन कर रहे थे तो गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, और वो गांधी जी की पहली गिरफ्तारी थी अपने जीवन में। तो क्या बोलेंगे इसके लिए, क्या बोलेंगे, विरोध के लिए गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। आप समझ गए होंगे, गांधी जी को, गांधी जी को 1908 में, 1908 में गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार, गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, और फिर कुछ समय के बाद में इनको जमानत मिल गई यहाँ पर, और जमानत मिल गई तो गांधी जी इस समय पर चले गए ब्रिटेन, ब्रिटेन। ठीक है, और ब्रिटेन से
याद रखना, जब वो ब्रिटेन गए थे तो ब्रिटेन से जब वो वापस आ रहे थे, वापस आते समय, अफ्रीका आते समय, उन्होंने इसी दौर में एक किताब लिखी थी, किताब लिखी थी, याद रख लेना, ब्रिटेन से आते समय। नोट बना के लिखना छोटा सा यहाँ पर। 1910 में, 10 में हिंद स्वराज, क्योंकि अंग्रेजों के स्ट्रक्चर को उन्होंने देखा, हिंद स्वराज पुस्तक लिखी, पुस्तक लिखी। ये इन्होंने जहाज में लिखी थी जब वो ब्रिटेन से आ रहे थे, ठीक है। 1910 में हिंद स्वराज पुस्तक लिखी, और इस हिंद स्वराज पुस्तक में उन्होंने लिखा अंग्रेजी प्रशासन के बारे में। कोई ऐसी मंशा से नहीं लिखा कि भाई अंग्रेज को कोई वो घृणा करते या ईर्ष्या के लिए लिख रहे हैं, बस उन्होंने बताया उन सब के बारे में, ठीक है, कि भाई भारतीयों की कैसी स्थितियां हैं या किस तरह से इन सब चीज़ों का इंतजाम होगा, क्या सॉल्यूशन निकाले जाए। लेकिन अंग्रेज सरकार ने क्या किया, इस हिंद स्वराज पुस्तक को प्रतिबंधित कर दिया, इस पर बैन लगा दिया, बैन लगा दिया। और इस किताब से बड़े प्रभावित थे, एक रूसी विचारक थे, लियो टॉलस्टॉय। लियो टॉलस्टॉय ने जब इस किताब को पढ़ा था तो उन्होंने कहा था कि दुनिया में जो भी व्यक्ति कहीं पर भी रह रहे हैं अपने देश से बाहर, उन्होंने संबोधित किया इसमें, जो व्यक्ति अपने देश से बाहर रह रहे हैं उनके अधिकार किस तरह के होने चाहिए। तो लियो टॉलस्टॉय ने कहा कि अपने देश से बाहर रहने वाले हर एक व्यक्ति को हिंद स्वराज पुस्तक पढ़नी चाहिए। ये टॉलस्टॉय बहुत कमाल के आदमी थे, हम आपको बताएंगे उनकी विचारधारा के बारे में आगे समय मिलेगा जब कभी। 1910 में हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी और इस पर बैन कर दिया गया, और याद रखना 1938 में इस पुस्तक से बैन हटा था। इतने समय के बाद, यानी 28 साल तक ये पुस्तक बैन रही थी, हिंद स्वराज। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। और इसको क्या बोलते हैं आपका, हिंद स्वराज को कई बार तो एसएससी ने, जो मैंने देखा है, तो हिंद स्वराज ना लिख करके वो उसको पूछता है इंडियन होम रूल पुस्तक किसने लिखी। आप समझ रहे, इसका नाम एकदम से एसएससी चेंज कर देता, इंडियन होम रूल। इंडियन होम रूल पुस्तक नाम आते ही फिर ऑप्शन में तिलक भी रहते हैं, एनी बेसेंट भी रहते हैं, या कोई एक तिलक एनी बेसेंट हो गया तो बच्चा गलत कर देता है प्रश्न को, है ना। याद रखना है इस बात को, कभी आपको गलती नहीं करनी। तो 1910 में उन्होंने क्या किया, हिंद स्वराज पुस्तक लिखी, हिंद स्वराज पुस्तक। अब यहाँ पे लिखना हिंद स्वराज, ये उनका दौर है वहाँ पर और अफ्रीका में, जब ब्रिटेन से अफ्रीका गए। याद रखना 9 जनवरी 1915 को परमानेंट भारत आ गए, 9 जनवरी 1915 को स्थायी रूप से भारत लौट आए, स्थायी रूप से भारत लौट आए, भारत लौट आए। बताओ किस जहाज से आए थे, ये आपसे प्रश्न होगा, आप इतने दिन से जो साथी पढ़ चुके होंगे, ठीक है। रिटर्न बैक टू इंडिया परमानेंटली, रिटर्न बैक टू इंडिया परमानेंटली, क्योंकि भारत की स्थितियां आप समझ गए हैं, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का दौर था, प्रथम विश्व युद्ध का दौर था। और कहते हैं गांधी जी को बुलाने के पीछे जो सबसे बड़ा योगदान है वो गोपाल कृष्ण गोखले जी का है। तो लिख लो कहीं किनारे पे, इसके लिए योगदान गोपाल कृष्ण गोखले, जो इनको ये गांधी जी अपना पॉलिटिकल टीचर भी मानते थे, या आप बोले राजनीतिक गुरु मानते थे, ठीक है, राजनीतिक गुरु मानते थे। तो स्थायी रूप से ये भारत लौट आए, स्थायी रूप से भारत लौट आए। तो कब इनके साथ में, अब ऐसा नहीं कि अकेले आए ये, तो किसके आए, पहली चीज तो ये, जैसे मैंने अभी आपसे कहा, एस एस, एस एस सुदीव जहाज से, किस जहाज से आए, एस एस सुदीव जहाज से ये आपका वापस आए, वापस आए। और कहाँ पर पहुंचे, बम्बई के अपोलो बंदरगाह पर, यहाँ पर इनका स्वागत किया गया। बम्बई का जो अपोलो पोर्ट है, बम्बई के अपोलो बंदरगाह पर ये आए, ऑन अपोलो पोर्ट ऑफ बम्बई, बंदरगाह पर, बंदरगाह पर। और इनके साथ में ऐसा नहीं था अकेले आए थे, इनके साथ में एक सहयोगी दल भी था पूरा, इनके एसोसिएट्स थे, सहयोगी दल। अब एसोसिएट्स कहाँ से आ गए, अब कोई व्यक्ति अगर यार एक लंबे समय से क्रांति करने के प्रयास में है, ठीक है, लोगों को जोड़ रहा है, जोड़ रहा है, तो आपका, सॉरी एक चीज़ हम मिस कर गए, एक चीज़ मिस कर गए हम, जैसे हमने आपको बताया है, पीछे देखना। 1910 में हमने बताया हिंद स्वराज की तारीफ किसने की थी, लियो टॉलस्टॉय ने। तो गांधी जी और उनका पत्राचार उस समय पे होने लगा था लियो टॉलस्टॉय का, वो एक दूसरे को पत्र लिखते थे। तो गांधी जी भी बहुत प्रभावित थे लियो टॉलस्टॉय से। लियो टॉलस्टॉय मतलब आप कभी उनकी जीवनी पढ़ेंगे ना, तो आप देखोगे लियो टॉलस्टॉय अपने आरंभिक जीवन में एक ड्रंकर्ड पर्सन थे, मतलब नशे की प्रवृत्ति वाले व्यक्ति थे, बहुत नशा वो करते थे और एकदम से मतलब नशे में डूबे रहते थे। लेकिन जब उनका जागरण हुआ तो आप देखोगे उस व्यक्ति ने इस दुनिया के लिए क्या लिखा, तो वो काबिल तारीफ है। जैसे कि अन्ना कैरेना, या आप कभी आपके समय मिले तो वॉर एंड पीस किताब आप पढ़िएगा, तो बहुत कमाल की किताबें उन्होंने लिखी हैं इस दुनिया के लेकर के। वो बड़े फिलोसफर्स में से एक हुए हैं, ग्रेट थिंकर हुए हैं वो।
तो यहाँ पर उनसे प्रभावित होकर के गांधी जी ने एक फार्म बनाया था जिसको बोलते हैं टालस्टॉय फार्म। ठीक है, उसके लिए गांधी जी को बहुत बड़ी जमीन मिली थी। गांधी जी के एक सहयोगी थे, लगभग 50,000 बीघा जमीन उन्होंने दी थी, 10,000 एकड़। ठीक है, कहीं कहीं उसको 1,000 एकड़ भी लिखा रहता है। तो यहाँ एक छोटी सी चीज लिख लेना आप, छोटी सी चीज लिख लेना क्या, 1910 में, 1910 में जोहानसबर्ग, जोहानसबर्ग जो कि दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, जोहानसबर्ग में टालस्टॉय फॉर्म की स्थापना की थी गांधी जी ने। टालस्टॉय फॉर्म की, टालस्टॉय फॉर्म की स्थापना की। तो जब इन्होंने ये टॉलस्टॉय फॉर्म बनाया था तो ये टॉलस्टॉय फॉर्म में बहुत सारे लोग गांधी जी से जुड़ने लगे थे, जो गांधी जी से प्रभावित थे। क्योंकि यहाँ टॉलस्टॉय फॉर्म में क्या होता था आपका, कि लोगों को यहाँ पर स्वावलंबन की शिक्षाएं दी जाती थी। ठीक है, कि भाई आपका सह शिक्षा के बारे में समझाया जाता था कि एक पुरुष और स्त्री यानी एक बालक और बालिका का साथ पढ़ना कैसा रहेगा, कैसे संभव होगा, व्यक्ति अपने अगर जीवन में पढ़ाई से भी कामयाब ना हो पाए तो स्वावलंबी कैसे बनेगा, अपने जीवन में वह कैसे संतुलन बनाएगा। क्योंकि ऐसा तो जरूरी नहीं है ना कि सभी व्यक्ति जो एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए चलते हैं उन सबको वही उद्देश्य प्राप्त हो जाता है। ऐसा तो नहीं है ना कि सभी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयास करेंगे और सबको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। इसके लिए आप चाहे दोष दें, सरकार को दोष दें, इसके लिए आप किसी भी समाज को दोष दें, लेकिन वो एक कंप्लीट सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता है। वहाँ पर प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है। तो उस दौड़ में जो 1% सबसे आगे निकल जाते हैं वो प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि आप देखते हो परीक्षाओं का कोई पैटर्न भी फिक्स नहीं होता है। बहुत बार लोग ओवर एज हो जाते हैं और आपका पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाते हैं, पार्टिसिपेशन का भी मौका नहीं मिलता। आज भर्ती आई, अब आएगी 6 साल बाद। टीचर वैकेंसी देगी, 7 साल से नहीं आ रही है ना। तो इससे अच्छा तो ये था ना कि 7 साल बाद हजारों लाखों भर्तियां देने की बजाय उनको मान के चलो 50,000 भर्ती 5 साल में दे सरकार। तो इससे अच्छा है ना कि हर साल 10-10 हजार भर्ती दे दे, क्योंकि रिटायरमेंट तो लोगों का होता रहता होगा। तो ये थोड़ा कम कर दे, बांट दे, कम से कम ये तो उम्मीद रहेगी कि भाई मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, मैं अगली भर्ती के लिए भी मेहनत कर लेता हूँ। ठीक है, उससे तो कहीं ज़्यादा अच्छा है ना कि एक समय पर एक अवसर बहुत सारे लोगों से छीन लिया गया और फिर उस अवसर को इकट्ठे दे देना। तो यही कारण होता है ना। तो क्या बोलेंगे, 1910 में जोहानसबर्ग में टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की और बहुत सारे लोग गांधी जी से यहाँ पर जुड़ने लगे, इनकी शिक्षाओं से प्रभावित होकर के। तो जब ये वापस आए तो इनके सहयोगी दल इनके साथ में थे। अब समस्या ये थी कि भाई इतने सारे सहयोगियों को कहाँ रोका जाए। तो इनके लिए क्या हुआ था, याद रख लेना। इनके लिए ये घटना मैं अभी एक आपको बताऊंगा 1915 में, पहले इनके आवास की व्यवस्था करवा देते हैं। 1915, 1915 अहमदाबाद में, अहमदाबाद कहाँ स्थित है, 1915 अहमदाबाद में, अहमदाबाद में कोचरब गांव में, क्या बोलोगे, कोचरब गांव में, कोचरब गांव में, अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। कोचरब गांव में, कोचरब गांव में सत्याग्रह आश्रम बनाया गया। सत्याग्रह आश्रम, सत्याग्रह आश्रम बनाया। ठीक है, सत्याग्रह आश्रम बनाया 1915 में अहमदाबाद में कोचरब गांव में सत्याग्रह आश्रम बनाया। बिल्ड सत्याग्रह आश्रम इन कोचरब विलेज इन अहमदाबाद गुजरात। अच्छा जी, फिर बाद में क्या हुआ, इसके बाद में इसी आश्रम को कुछ समय के बाद में, क्योंकि एक परमानेंट आवास ढूंढने के लिए थे, तो अभी तो कोचरब गांव में रहने लगे। लेकिन फिर कुछ समय बाद 1917 में, 1970 में इसको स्थानांतरित कर दिया गया, यानी ट्रांसफर कर दिया गया इसी को, सॉरी, स्थानांतरित, ट्रांसफर कर दिया गया। स्थानांतरित करके, स्थानांतरित करके कहाँ पर ले आए, साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम। और गांधी जी फिर यहीं रहे, साबरमती आश्रम। और गांधी जी का जो साबरमती आश्रम का समय है वो है 1917 में ही आए और 33 तक रहे, 1917 से 33 तक। लिख लेना, 1917 से 33 तक यहीं रहे। तो साबरमती आश्रम भी क्या है, साबरमती नदी के किनारे है। और कहाँ पर स्थित है, ये गुजरात में स्थित है। गुजरात में किस वर्ष में स्थापित किया, 1917 में। तो गांधी जी के सब सहयोगी इनके साथ में रहने लगे। अब जैसे मान के चलो आपका अपना एक प्रोजेक्ट है, भविष्य में शायद होगा या नहीं होगा, अपना एक प्लान है कि हाँ मेरे एक दो सहयोगी हैं, तो जिनके द्वारा मैं वो मतलब काम कर रहे हैं और वो गांव गांव जा भी रहे हैं। ठीक है, तो मतलब अपने छात्र ही हैं, आप ही में से एक हैं। तो बड़ा उनके अंदर पोटेंशियल था और वो पिछले वर्ष से लगभग इसके लिए काम कर रहे थे।
वो क्या है, गांव गांव कनेक्ट कर रहे हैं और उनका मत है कि